हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उस विषय के ऊपर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना। जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो कक्षा। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण वो है बेणेश्वर धाम की यात्रा। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो आपको ये सारी खाने पूर्ति कर लें, दिनांक कालांश वगैरह सारी खाना पूर्ति कर लेने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट स्टडी निकल के आती है वो है शिक्षण के उद्देश्य। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं: उद्देश्य, विशिष्टीकरण, अपेक्षित वाक्यपूर्ण या संभावित व्यवहारगत परिवर्तन। इस प्रकार से 3 कॉलम बनाने के पश्चात में शिक्षण का उद्देश्य वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपको पहला उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य कारण बच्चों में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को लिख लेंगे आप। भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, तो ये हो जाएगा आपका विशिष्टीकरण के अंदर। और जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने लिखा है उस अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट जो शिक्षण का उद्देश्य है वो है अर्थग्रहण। तो अर्थग्रहण के अंदर देखिए मैंने विशिष्टीकरण लिखा है: सुनकर अर्थग्रहण का विद्यार्थी विषय वस्तु से निहित विचारों पाठ से संबंधित तत्वों के बारे में ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। और पढ़कर अर्थग्रहण करना, विद्यार्थी विषय वस्तु की एकाग्रता के बारे में पढ़ते हुए उसके बारे में अर्थग्रहण कर सकें। नेक्स्ट जो शिक्षण का उद्देश्य वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के अंदर आपको ध्यानपूर्वक सारी चीजें लिख लेनी है। तो इसके संबंधित देखिए मैंने आपको विशिष्टीकरण के बारे में जो लिखा है विशिष्टीकरण भी लिख लीजिए और जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उसको भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपका नेक्स्ट जो शिक्षण का उद्देश्य वो है अभिरुचि। तो अभिरुचि से संबंधित देखिए मैंने जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत वो आता है अभिवर्ती। तो अभिवर्ती के अंदर देखिए मैंने विशिष्टीकरण में लिखा है नवीन दृष्टिकोण बनाना तथा तथ्यों या मूल्यों का विकास करना। विद्यार्थी बेणेश्वर धाम की यात्रा नामक प्रकरण के विचारों के बारे में से प्रेरणा ग्रहण करके नवीन दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका अभिवर्ती। नेक्स्ट इसी के अंदर लिख लीजिए आप कौशल। तो कौशल के अंदर लिख लीजिए भाषा विचारों या कौशलों का विकास करना। तो विद्यार्थी सुस्पष्ट और वाचन लेखन पठन कौशल का विकास कर सकें। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका क्या अच्छा के शिक्षण के उद्देश्य ये परिपूर्ण हो जाएंगे। अच्छा के शिक्षण के उद्देश्य परिपूर्ण करने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी वो शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आपको जो सामग्री आपके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री इसके अंतर्गत आएगी। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट पलक हो गया, सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान के अंदर आप लिख लीजिए विद्यार्थी बेणेश्वर धाम की यात्रा के बारे में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जाएगी आपके इसके पश्चात में वो आपका प्रस्तावना प्रश्न या जिसको आपको उत्प्रेरणात्मक उपकरण या मोटिवेशनल डिवाइस भी कहा जाता है। मित्रों, इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाए, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। इसके अंदर आपको जो होता है बच्चों से प्रश्न पूछने होते हैं। कहने का मतलब है छात्र अध्यापक अध्यापकों द्वारा बच्चों से इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है। उनके द्वारा कम से कम 4 प्रश्न और अधिकतम 6 या 7 प्रश्न उनके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा, बरसात होने पर कौन से पक्षी क्या करते हैं? तो बच्चे उतरते हैं, नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न लिख लेना है। और मित्रों एक बार मैं बता दूँ जो प्रस्तावना प्रश्न आप जितना अच्छा तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी है, उतनी प्रभावपूर्ण है, उतनी सुंदर बन के निकल के आएगी। तो आपको सबसे ध्यान देने की चीज़ जो है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो इसके अंदर आपको ये प्रस्तावना प्रश्न लिख लेना है और अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न बच्चों से पूछना है। शिक्षण का उद्देश्य के अंदर आपको हेडिंग लगा लेनी। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर विद्यार्थियों आज हम बेणेश्वर धाम की यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पाठ का प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास जिसे कहा जाता है। पाठ का प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इसके अंदर देनी रहती है। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्याम पट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको आदर्श वाचन, बेणेश्वर धाम की जय जयकार होती रहेगी, अनुकरण वाचन। इस प्रकार से आपको ये सारे जो मैंने शिक्षण बिंदु लिखा है इससे समग्र जो छात्र अध्यापक कथन उसमें आप लिख लीजिए। विद्यार्थी सुस्पष्ट उचित आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगे तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण कर सकेंगे। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट के बिंदु लिखेंगे अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में विद्यार्थी द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध उच्चार करवाएगी या करवाएगा। विद्यार्थी निर्देश अनुसार शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे।
और काठिन्य निवारण के अंदर काठिन्य जिसका शब्द है, उन कठिन शब्दों को विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से छात्र अध्यापकों द्वारा श्याम पट पर या बोलकर, लिखवा कर प्रस्तुति करेंगे, आप उनको बता सकेंगे। विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तिका में इसको नोट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। ये लिखने के पश्चात में अगले पेज पर फिर वही आपको 5 कॉलम बनाए। शिक्षण बिंदु, छात्र अभिक्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्याम पट कार्य। विभिन्न इसके जो कठिन शब्द है उनको लिखेंगे। जैसे एकादशी को क्या कहते हैं, 11 कह देते हैं। साधना और लीन होना, नज़दीक को पास होना, संगम मिलने का स्थान, बांगड़ी स्थानीय भाषा, सम्मान, दिगो समास, पर्यायवाची, सदासस, विलोम शब्द, दूर, वाक्य प्रयोग, सोना माही, वाक्य प्रयोग, बेणेश्वर धाम। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएंगे आपके बहुत प्रश्न। तो बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे, तो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए प्रकरण से आपके द्वारा जो प्रकरण पढ़ाए उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर भंग नहीं हो, उनका ध्यान पाठ के अंदर लगा रहे। इस वजह से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आपके द्वारा। बच्चों को बहुत प्रश्न पूछ लेना है और अंत के अंदर आपको मौन वाचन कराना है। तो मौन वाचन छात्र अध्यापकों द्वारा बच्चों को से मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा या करेगी। जो भी छात्र अध्यापिका आप है तो अध्यापिका है तो करेगी हो जाएगा और अध्यापक तो करेगा हो जाएंगे। और विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुकरण वाचन को करेंगे। और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, तो इन विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों को छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से पूछ लिए जाएंगे और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। तो आपको ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न ध्यानपूर्वक लिख लेना है कि ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है तो इस प्रकार से आपको लिख लीजिए। जैसे विचारात्मक प्रश्न, शिलालेख का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों के पत्थरों पर लिखे लेख होते हैं। मरम्मत का अर्थ क्या होता है कि निर्माण होता है। और इस प्रकार से आपको ये जो जैसे बेणेश्वर का क्या होता है, तो भगवान बेण का भगवान शिव को कहा जाता है। और पुत्र वधु का सम्मान विग्रह क्या हो जाता है, पुत्र की वधु। तो इस प्रकार से आपको ये जो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न बच्चों से पूछ लेने हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी जो आपको अपने प्रकरण पढ़ाए उसे ध्यानपूर्वक पढ़ाए। और अंत के अंदर आपको बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं। और मित्रों, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं उनके बारे में बता दूं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापकों द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है उसने ताकि उसने जो प्रकरण जो विषय वस्तु पढ़ाए उसमें बच्चों ने कितना सिखाया कितना नहीं सिखाया, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मूल्यांकन प्रश्न आप किसी प्रकार के बना सकते, लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। जैसे मैंने प्रश्न तैयार किया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न तैयार कर लीजिए और बच्चों को आप ये प्रश्न दे दीजिए। और मित्रों, अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य ऐसा देना है जिस घटनाएं के स्तर से आपने अध्ययन कार्य करवाया है उस घटनाएं के स्तर को ध्यान में रखते हुए अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य देता है कि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सिस्टम से कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To change your